हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस चैनल पे बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी और आपका सिलेबस भी प्रॉपर्ली नहीं आया था। आपको ऊपर-ऊपर से सारी चीज़ों को बताया जा रहा था कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या नहीं है। लेकिन अब जो है सो पूरा एक डिटेल्ड और एक पूरा बोल सकते हैं एक शॉर्ट लिस्टेड आपको लिस्ट दिया गया है सिलेबस का और एकदम बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि क्या-क्या, कौन-कौन से स्ट्रीम को लेने हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे और ये मैं बता रही हूँ कि ऑफ़िशियली वीबीयू से शॉर्ट लिस्टेड सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है? जिसमें से आपको सारी चीज़ें आपको एकदम जो है सो शॉर्ट करके दिए गए हैं। आपको जो पहले था एक बहुत बड़ा-सा पीडीएफ आया था एमडीसी का, एसईसी का, एईसी का, वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। ये आपको इसमें फाइनल करके दे दिया है वीबीयू पूरा कि आपको इसी सब में से सब कुछ चूज़ करना है। क्योंकि अगर जो है सो अगर आपका जो है सो ये वही एमडीसी या फिर एईसी में से सब कोई बच्चे चूज़ करते तो हर किसी का अलग-अलग हो जाता। और इस वजह से जो है सो वीबीयू ने सब कुछ को शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एफआईयूजीपी सेमेस्टर 3 2022 और 26 के लिए। तो ये एफआईयूजीपी वाले को ले के लिए है। और सेमेस्टर 3 में जो है जिनका सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट भी आ चुका है, रोल नंबर वाला रिज़ल्ट आ गया है कि कौन-कौन से पास हुए हैं, कौन-कौन से प्रमोट हुए हैं। और जिस दिन आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा मार्कशीट वाला, वो भी मैं आपको बता दूँगी। और बता दूँ कि जो भी ये सिलेबस है, अगर आपको किसी भी सिलेबस का पार्टिकुलरली सिलेबस का वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊँगी। यहाँ पे देखिए स्ट्रीम क्या दिया हुआ है, साइंस। अगर किसी का भी स्ट्रीम साइंस है, तो उनके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं वो देखना है, ठीक है? हमेशा हम जानते हैं कि हमारा 6 पेपर होने वाला है और इस बार जो है सो जो भी आपका मेजर पेपर है वो 2 हो गया है, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर 4 एंड मेजर 5। तो 2 पेपर आपका मेजर हो गया है। अगर बॉटनी वाले जो है जिनका बॉटनी ऑनर्स है, तो उनका 2 पेपर रहेगा बॉटनी में, ठीक है? अब जो है सो ये 2 पेपर यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपको एक माइनर चूज़ करना है, जिसको आईआरसी भी बोलते हैं हम लोग। तो माइनर में क्या चूज़ करना है, जो आप यहाँ पे देखिए लिखा है सिलेक्ट वन सब्जेक्ट एज़ माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन फॉर सेमेस्टर 3, 5 एंड 7। और ये जो है सो जो आप अभी चूज़ करोगे, ये 3 में रहेगा, 5 में रहेगा या 7 में रहेगा। 4 और 6 में नहीं रहेगा, ठीक है? और इसके बाद में मैं और भी चीज़ें आपको बताऊँगी आपकी जानकारी के लिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि क्या-क्या आपके आगे सेमेस्टर 4 में, 5 में क्या-क्या पेपर्स होने वाले हैं और क्या-क्या घटने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जिसका भी बॉटनी ऑनर्स है वो इन सब चीज़ों में से, ये 4 सब्जेक्ट में से कोई भी आईआरसी चूज़ कर सकता है। लेकिन अगर उसने पहले कोई चूज़ कर लिया है, अगर पहले कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो अब नहीं, जैसे कि अगर बॉटनी वाले अगर पहले सेमेस्टर 1 में आईआरसी या माइनर चूज़ कर लिए होंगे जूलॉजी, तो अब वो नहीं करेंगे, ठीक है? तो 2 सेमेस्टर हमारा हो चुका है, तो आई थिंक कि इसमें से 2 सिलेबस आपने चूज़ कर लिया होगा, है ना? जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिज़िक्स या मैथ। तो जो भी 2 चूज़ आप कर चुके हैं, उसके बाद बचा आपके पास 2, तो दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने आईआरसी पेपर के रूप में। फिर आपका हुआ एमडीसी 3। इसका मतलब क्या है, सिलेक्ट आपको 1 सब्जेक्ट में से चूज़ करना है। डू नॉट सिलेक्ट सब्जेक्ट इफ एनी सिलेक्टेड एज़ आईआरसी 1 एंड आईआरसी 2। अगर इसमें से किसी ने, सपोज़ कर लीजिए कि बॉटनी वाले ने, अगर किसी ने अ, अपने सेमेस्टर में अगर जो है सो ज्योग्राफी रख लिया था, तो अब वो जो है सो यहाँ पे ज्योग्राफी चूज़ नहीं करेगा एमडीसी में, ठीक है? समझ में आ रही है बात? अगर किसी ने, अगर है सो बॉटनी वाले ही ने, अगर किसी ने आईआरसी पेपर हिस्ट्री चूज़ कर लिया होगा, ये सब ना करके, तो वो यहाँ पे हिस्ट्री चूज़ नहीं करेंगे। वही बोल रहा है क्या, अगर सेमेस्टर 1 और 2 में यहाँ से अगर किसी तरह से सिलेक्शन हो चुका है बॉटनी वाले लोग का, तो वो लोग जो है सो यहाँ से नहीं करेंगे। बॉटनी नहीं, ये सब के लिए है। तो वो यहाँ से दूसरा पेपर चूज़ करेंगे जो आपका पहले चूज़ ना किया हो। तो आपको डायरेक्टली यही समझना है कि अगर आपने जो भी ले लिया है, उसको छोड़ के इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। फिर यहाँ पे इस सब में से आपको कोई एक चूज़ करना होगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी या फिर हिंदी, फिलॉसफी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, संस्कृत। ये सब में से कोई आपको एक जो है सो चूज़ करना है, ठीक है? ये बॉटनी, जूलॉजी वाले लोग के लिए था यहाँ तक का। इसके बाद जो है सो ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स वाले लोग के लिए इसमें से कोई चूज़ करना होगा। इसके बाद जो जिसका मैथमेटिक्स है, वो सारे कॉमर्स वाले सब्जेक्ट चूज़ करेंगे एमडीसी के फॉर्म में। और जो एक सब्जेक्ट जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो डिजिटल एजुकेशन है, ठीक है? चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से है, उनका कुछ भी ऑनर्स हो, वो इसी में आपका डिजिटल एजुकेशन होना ही है। तो आप बिल्कुल ये बात अपने दिमाग में, ये बात जान लो कि आपको डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है और आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसलिए इसका पढ़ाई आप शुरू कर दो। अपना मेजर का पढ़ाई शुरू करो, माइनर का शुरू करो जो आपको चूज़ करना है, और इसको शुरू कर दो। फिर एईसी क्या होता है आपका?
एईसी में आपको जो है सो एक लैंग्वेज पेपर चूज़ करना है सेमेस्टर 3 और 4 के लिए, 5 में आपका नहीं होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने पहले हिंदी और इंग्लिश को कम्युनिकेशन स्किल के तौर पे चूज़ किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको जो है सो चूज़ करना है। उस टाइम जो था MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 1 था वो, ठीक है? अब जो है सो यहाँ पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 2 होगा। मतलब कि सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, अगर आप फिर से आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो उसमें जो है सो एडवांस सिलेबस आपको दिया जाएगा, बल्कि वही सिलेबस ना रहकर उससे आगे आपका सिलेबस दिया जाएगा। तो यहाँ से आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको जो है सो अपने ट्राइबल लैंग्वेज भी चूज़ करना, जैसे कि खोटा या फिर जो भी लैंग्वेज होते हैं ट्राइबल लैंग्वेज, उसको भी आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा हिंदी या फिर इंग्लिश में ही कोई चूज़ कर ले तो। तो ये हमने साइंस का देख लिया। इसके बाद सोशल साइंस में भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है, डिजिटल एजुकेशन सबका है, सब में ये हिंदी इंग्लिश है। इसमें से जो है सो भले ही चेंज हो सकता है, और ये सबका जो आईआरसी पेपर है, ये सबका दे दिया गया कि इसमें से आपको आईआरसी चूज़ करना है कोई भी। आप लोग देख लो, जो भी आपको देखना है स्क्रीनशॉट कर लो। अगर ह्यूमैनिटी वाले कोई है तो ह्यूमैनिटी वाले यहाँ से कर लेंगे, जिसका जो है सो फिलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू या संस्कृत ऑनर्स है, या फिर जिसका अगर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी ऑनर्स है, उनका जो है सो इसमें से 2 पेपर तो यहाँ होने वाला ही है। यहाँ से आपको जो है सो एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? बाकी ये तो आपका फाइनल है, इस डिजिटल एजुकेशन इसको मान के चलो। कॉमर्स वाले के लिए भी वही है। तो ये सारी चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा-सा आपको बताती हूँ क्या, कि आपके आगे क्या होने वाला है, ठीक है? थोड़ा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था कि क्या-क्या आपके सिलेबस होने वाले हैं। ये भी एक नोटिस आया हुआ था, ठीक है? तो सब कुछ बताया था क्या, कि 1 से लेके 8 तक आपको जो है सो मेजर पेपर पढ़ना है, और ये जो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे कि अभी आपका सेमेस्टर 3 में आपका जो है सो 2 मेजर पेपर हो गया है, इसके बाद भी आपका बढ़ता जाएगा। ये एसी आपका एबिलिटी एनहांस कोर्स था, माइनर जो था वो आपको आईआरसी पेपर चूज़ करना था। तो ये सब का जो है सो दिया हुआ है। केमिस्ट्री वाले ये सब में से आप आईआरसी चूज़ कर सकते हो माइनर में। फिजिक्स वाले ये सब आईआरसी चूज़ कर सकते हैं। बॉटनी वाले ये आईआरसी चूज़ कर सकते हैं। जूलॉजी वाले ये आईआरसी चूज़ कर सकते हैं। है ना? तो सबका यहाँ पे दिया हुआ है, सबका। सोशल साइंस वाले के लिए भी दिया गया है। तो इतना सिर्फ़ आपका आईआरसी कोर्स का सिलेक्शन का ऑप्शंस है, चॉइसेस है इतने सारे, कि आप इस सब में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। इतने दिनों से मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि कुछ क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। आपको डिजिटल एजुकेशन, सब कुछ डिजिटल एजुकेशन फाइनल हो चुका है कि वो आपको पढ़ना है। अपना मेजर का पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, डिजिटल का पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो सारे आपके जो है सो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या,